हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 143 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर क्या है 144, इसको हम देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जनधन योजना और डिजिटल भुगतानी प्रणाली के योगदान का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जनधन योजना डिजिटल भुगतान प्रणाली के योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो हमने इसमें इंट्रो में क्या लिखा है कि वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है। सबसे पहले हमने क्या बताया है कि वित्तीय समावेशन मतलब क्या होता है। वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि समाज के हर वर्ग, विशेषतया वंचित वर्ग और गरीबों तक औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब समाज का जो सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है उस तक भी जो है क्या करना, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को जो है पहुंचाना। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल भुगतान की वृद्धि ने इस लक्ष्य को पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको हम देखेंगे कि जनधन योजना का क्या योगदान है इस दिशा में। इसके अंतर्गत 52.3 करोड़ खाते खोले गए हैं। 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गरीबों की बैंकिंग तक जो है पहुँच सुनिश्चित की गई है। खाते खोलने की क्रांति, इसके अंतर्गत जो है जनधन योजना के माध्यम से खाते खोलने की क्रांति आई है, जो कि 2014 के आरंभ और अब तक 2025 तक 52.3 करोड़ से अधिक के खाते खोले जा चुके हैं। इसके अंतर्गत इनमें से 67% जो खाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों और 56% जो है महिलाओं, इसके अंतर्गत महिला लाभार्थी हैं। इसमें क्या है, 2.03 लाख करोड़ रुपए तक जमा राशि है। इसके अंतर्गत इसमें 56% महिला लाभार्थी हैं। नेक्स्ट क्या है, डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सटीक लाभांतरण। बैंक मित्र मॉडल से ग्रामीण क्षेत्र बैंक मित्र मॉडल से जो है क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंक पहुँचे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 2014 से जो है आरंभ हुई थी जनधन योजना, और इसके अंतर्गत जो है 2025 तक 52.2 करोड़ से अधिक तक के खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 67% जो खाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने परसेंट, 67% जो खाते हैं वो कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो 56% जो खाते खोले गए हैं इसके अंतर्गत महिला लाभार्थी हैं। खातों में जो कुल जमा राशि है वह कितनी है, 2.03 लाख करोड़ रुपए। ये किसके अनुसार बताया गया है, ये आरबीआई का डेटा बताया, आरबीआई के जो है डेटा के अनुसार बताया गया है 2025 का। यह दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल भुगतान प्रणाली का योगदान। इसमें क्या है, यूपीआई लेन देन में 21 लाख करोड़ प्रति माह 2 मार्च 2025 की रिपोर्ट है। यह जो है यूपीआई क्या है, यह दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली है। यूपीआई लेन-देन मार्च 2025 में 21 लाख करोड़ के पार निकल गया है। 2023 में भारत ने कुल वैश्विक डिजिटल लेन-देन का 46% किया था। जेम ट्रिनिटी से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिल रही है। इसमें क्या है कि जनधन प्लस मोबाइल और आधार, जेम ट्रिनिटी से डिजिटल पहचान, मोबाइल और बैंकिंग को जोड़कर डीबीटी को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण महिलाओं व एमएसएमई को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। महिलाओं और छोटे व्यवसायी एमएसएमई जो लघु व मध्यम सूक्ष्म वर्ग के जो व्यवसायी हैं उसके अंतर्गत जो है छोटे व्यवसायियों को सशक्तिकरण हुआ है, जिससे डिजिटल भुगतान के कारण स्वयं सहायता समूह एसएचजीज और महिला उद्यमियों को ऋण सुविधा प्राप्त हुई है। तो ये हमने जो है देख लिया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ व्याप्त हैं।
पहला क्या है, डिजिटल साक्षरता की कमी है। दूसरी चुनौती क्या है, साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि हो रही है। इंटरनेट और नेटवर्क असमानता देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नेटवर्क की कमी रहती है। डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएं भी इसके अंतर्गत देखने मिलती हैं। तो अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को वित्तीय समावेशन में वैश्विक अग्रणी बनाया है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक पहुँच के लिए डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करना आवश्यक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर थर्ड से। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।